गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं संजय सर और आज मैं आपके सामने बेटे वीडियो जो लेकर आया हूँ वो है एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति। ठीक है बच्चों, अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो ये होगी। ठीक, तो बेटा आइए हम अपनी इस वीडियो में चलते हैं और बताते हैं आपको कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होती है। देखो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम है सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय पथ पर गति। इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनको भी हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे बात करें हम निर्देशांक फ्रेम की, तो जब तक हम निर्देशांक फ्रेम को सही से नहीं समझेंगे तो इन तीनों को भी हम सही से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का अच्छे से। ठीक है, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी आपके तरीके से ही मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद अगर बात करें तो वेग इसमें से हटा दिया गया है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट था वेग के बारे में भी पढ़ना, और वेग स्थिति ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो भी हटा दिया गया। यानी कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो हटा दी गई हैं। बेटा चाल भी इसमें से हटा दी गई है, जबकि ऐसा सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक थे जो हटाने चाहिए थे वो नहीं हटाए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ज़्यादा हटा दी गई। कोई बात नहीं, खैर, लेकिन हम यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरीके से समझाएंगे जैसे हम पहले समझाते थे। ठीक बेटा, एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बात की थी निर्देशांक फ्रेम की। निर्देशांक फ्रेम को हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है। उसमें जड़त्वीय और अजड़त्वीय के बारे में दिया था, तो उसमें निर्देशांक फ्रेम में क्या था, 3 एक्सिस के बारे में दिया हुआ था। इस प्रकार से 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, एक एक्स, वाई और ये जेड। ये आपने एक्सिस जो है बीजगणित में पढ़ा होगा। ठीक है, बीजगणित में हमने ये समझाया था और आप लोगों ने अपनी क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि मुख्य मूल बिंदु है इसका O। इससे एक एक्सिस है, एक वाई है और एक जेड एक्सिस है। 3 प्रकार की एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस होती क्या है? हमने जो डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, यानी कि दिशाओं के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है नहीं, लेकिन अगर साइंस के तरीके से, यानी कि अगर हम इन विमाओं के तरीके से बात करें दिशाओं की, तो दिशा कितनी हो गई हमारी जो है वो 3 प्रकार की है। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ये 3 प्रकार की दिशाएं। लेकिन अगर इनके आधार पर हम टोटल दिशाओं की बात करें तो वो 6 प्रकार की होती हैं। ठीक, कैसे? ऊपर एक दिशा, नीचे दूसरी दिशा, आगे तीसरी दिशा, पीछे चौथी दिशा, दाएं कौन सी होगी? 5वीं दिशा, और बाएं 6ठी दिशा। कितनी दिशाएं हो गई? 6, यानी कि 6 दिशाएं हो गई। लेकिन हम पढ़ते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऊपर और नीचे जो डायरेक्शन है इसको नहीं पढ़ते। दिशाओं की अगर ज्ञान करते तो ऊपर और नीचे दिशा को हम नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। हम ऊपर ऐसे सीधे नहीं उड़ते हैं, चलते नहीं हैं, नीचे नहीं जाते हैं, चलते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसलिए हम जिस दिशा में डायरेक्शन में चलते हैं केवल उसी दिशा को हम काउंट करते हैं। अगर हम किसी स्वतंत्र पार्टिकल की बात करें, जैसे पक्षी की बात करें, ठीक है नहीं, उड़ते हुए मच्छर की बात करें, तो मच्छर 6 की 6 दिशाओं में चल सकता है, और जो पक्षी है वो भी 6 की 6 दिशाओं में चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पक्षी उड़ रहा है, ऊपर भी उड़ सकता है, नीचे भी उड़ सकता है। ठीक है, आकाश में जैसे यहाँ पर उड़ रहा है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ से आगे भी जा सकता है, पीछे भी, दाएं और बाएं भी। इसका मतलब 6 की 6 डायरेक्शन में वो उड़ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सिस की। तो ये जो एक्सिस हैं ये क्या है? देखो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने बात करी एक्स एक्सिस, देखो ये इसको ओरिजिन पॉइंट हमने ये मान लिया, ये वाला ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से मैंने ये पकड़ा हुआ है मार्कर। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, एक्स। ये कौन सी है? ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको मान लेते हैं। ये क्या? वाई एक्सिस, ऊपर की ओर है, देखो। ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये जो जेड एक्सिस होती है वो कौन सी होती है? जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से होगी बेटा। देखो ऐसे, जैसे मेरी उंगली की डायरेक्शन है ये, इसको इस प्रकार से देख लेते हैं ऐसे। ये क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। ये होगी एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये इस प्रकार से जो होगी, इस प्रकार से आगे पीछे, वो जेड एक्सिस होगी। ठीक है, सबकी सब डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो जरा,
ये जेड एक्सिस बेटा ऐसे है इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आ गई होगी। ये जेड एक्सिस जो हमने इस प्रकार से दिखाई है इसमें, ये ऐसे होती है, ठीक। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब देखो रियल में जो 6 की बात करी मैंने 6 डायरेक्शन की, वो क्या, देखो इसका एक्स एक्सिस का इधर की ओर अगर हम बात करें तो ये एक्स डैश होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी, ये क्या होगा एक्स डैश। इसकी इधर की ओर बात करें तो ये बेटे कौन सी होगी, ये वाई डैश। और जेड की बात करें तो ये होगा जेड डैश, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये जेड, जेड कौन सी है ऐसे करके जो है आगे पीछे जा रही है, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गई। तो अब हम इसके हिसाब से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शन हो रही हैं, ठीक है। और हम पढ़ते हैं कितनी, 4, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। हम ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे चलने वाले व्यक्ति के लिए, जीव के लिए 4 डायरेक्शन है, ठीक है। जो आकाश में उड़ रहा है जीव, उसके लिए 6 डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब गति की बात करें तो गति कैसी होगी, तो गति के तौर पर अगर इसको हम पढ़ते हैं तो दिशाओं की बात करें तो गति के आधार पर हम पढ़ें तो गति होती है 3 प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। यानी कि कोई ये जो जीव हैं वो 3 प्रकार से गति कर सकते हैं, तो सब अलग अलग जीव करते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखो किस प्रकार से ये बात समझ में आ गई होगी। ये बेटा जो बताया मैंने, ये निर्देशांक फ्रेम में सब कुछ था ऐसा, ठीक, उसे निर्देशांक फ्रेम कहते हैं। निर्देशांक फ्रेम क्या होता है, देखो एक्स वाई और जेड, इन तीनों से यानी कि 3 एक्सिस से मिलकर जो बना एक फ्रेम है उसे हम कहते हैं निर्देशांक फ्रेम, ठीक। तो ये निर्देशांक फ्रेम की बात की हमने। अब इसके आधार पर बात करते हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति की। देखो बेटा एक विमीय गति यानी कि पहले की बात कर रहे हैं हम, एक विमीय गति, एक विमीय गति। तो ये एक विमीय गति क्या होती है, ठीक है। एक विमीय यानी कि जिसके अंदर केवल एक एक्सिस, यानी कौन सी, एक्स, कोई सी भी हो, चाहे वाई हो या फिर जेड हो, इन तीनों में से यानी कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इन तीनों में से किसी एक का, चाहे एक्स का हो या वाई का हो या फिर जेड का हो, किसी भी एक एक्सिस के अनुसार यानी कि एक एक्सिस पर गति करे कोई वस्तु, यानी कि कोई यदि कोई वस्तु एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस का यूज करती है, ठीक है नहीं, एक ही एक्सिस में गति करती है या उसके अलोंग गति करती है, तो उसे हम कहते हैं एक विमीय गति। क्या कहेंगे हम उसको, एक विमीय गति। यानी कि एक्स वाई जेड में से किसी एक एक्सिस पर अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसे कहेंगे एक विमीय गति। तो अब देखो बेटा, इसको एक विमीय जो गति हम कह रहे हैं ये किस प्रकार से है, देखो इस प्रकार से, ठीक है, सीधी रेखा। तो ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, एक्स डैश, तो एक्स एक्स डैश, ये हो गया। तो एक सीधी रेखा बन रही है, यानी कि एक सीधे पथ पर गति करनी चाहिए वस्तु, तो उसे कहेंगे एक विमीय गति। यानी कि सड़क पर सीधी चलती हुई गाड़ी, उसकी गति कैसी होगी, एक विमीय। सीधी सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, उसकी कैसी गति होगी, एक विमीय गति होगी, ठीक है बेटा। या ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पिंड, उसकी गति कैसी होगी, एक विमीय गति होगी, कि वो नीचे की ओर गिर रहा है, एक ही दिशा में गिर रहा है, ठीक है। वो या फिर नीचे से ऊपर जा सकता है या ऊपर से नीचे, यानी कि एक ही एक्सिस का यूज कर रहा है, या तो वाई का यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर ये जेड हो गई, जेड का यूज करे या वाई का करे या फिर एक्स का करे, यानी कि किसी भी एक एक्सिस का अगर उसमें यूज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बेटा एक विमीय गति, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लें कि सीधी ट्रैक, जो हमारा रेल का ट्रैक होता है, रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो सीधी हो, तो उस सीधी ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी की जो गति होगी वो भी कैसी होगी, हमारी एक विमीय गति होगी। अब मैंने आपको कई एग्जाम्पल बता दिए हैं इसके, ठीक है, और ये भी समझा दिया निर्देशांक फ्रेम के आधार पर एक विमीय गति के बारे में। अब बात करते हैं द्विविमीय गति की। ये द्विविमीय गति क्या होती है, यानी कि दूसरी बात करते हैं हम, ठीक है। तो किसे कहते हैं, देखो जैसे हमने बताया कि एक विमीय यानी कि एक विमीय, ठीक है, एक विमीय, विमीय मतलब एक्सिस, कि एक एक्सिस का जिसमें यूज हो रहा है उसे कह रहे हैं एक विमीय। ऐसी द्विविमीय, तो द्वि मतलब दो, ठीक है, द्वि मतलब दो, और विमीय मतलब यूज ऑफ एक्सिस।
तो एक्सिस कौन सी हम हो रहे हैं इसमें, यानी कि जिसमें एक्स वाई और जेड में से किन्हीं दो एक्सिस का यूज हो रहा है, ठीक है नहीं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो उस प्रकार से अगर उनका इस्तेमाल कर कर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, उसकी गति द्विविमीय गति कहलाएगी। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, जैसे मौत का कुआं देखा आपने, जब कभी मेले जाते हैं तो मेले में मौत का कुआं देखा होगा आपने। तो मौत के कुएं में बेटा आपने क्या देखा है, मौत के कुएं में देखा होगा कि उसमें एक मोटरसाइकिल घूमती है ऐसे करके, ठीक है, या कार घूमती है। तो मोटरसाइकिल जो घूम रही है वो कैसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। कैसे घूम रही है बेटा, गोल गोल घूम रही है। तो गोल गोल जो राउंड मोटरसाइकिल कर रही है तो वो द्विविमीय गति का यूज कर रही है। देखो कैसे, ठीक है, इसको समझ लेते हैं बेटा। देखो ये इस प्रकार से द्विविमीय की बात करी मैंने, तो एक तो एक्स एक्सिस ले ली हमने और दूसरी वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। ये वाई का वाई डैश है ये, ठीक, एक्सिस तो एक ही है ना, और ये जेड का एक्स का एक्स डैश है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके अलोंग कोई मान लिया मोटरसाइकिल कुएं में घूम रही, तो कैसे घूमेगी, गोल, यहाँ से ये गई, यहाँ से इस प्रकार से ऐसा करके तो घूम रही है गोल, ये इस प्रकार से, यानी कि गोल गोल घूम रही है इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से गति कर रही है, ठीक है बेटा। कोई मोटरसाइकिल या कोई कार इस प्रकार से गोल गोल घूम रही है। अब देखो गोल गोल घूम रही है तो गोल गोल देखो कौन सी डायरेक्शन का यूज कर रही है, देखो एक्स से वाई में जा रही है, वाई से एक्स में आ रही है, फिर एक्स से वाई में, फिर वाई से एक्स में, तो इसका मतलब इन दोनों का यूज कर रही है, ठीक है। यानी कि किन्हीं भी दो एक्सिस का यूज अगर कर रही है कोई भी वस्तु, तो उस वस्तु की जो गति होगी उसे कहेंगे हम द्विविमीय गति, ठीक है। जैसे एक डोरी में पत्थर को बांध लें और पत्थर को बांध के ऐसा करके राउंड राउंड घुमाएं, तो उस पत्थर की जो गति होगी आपके सापेक्ष, वो भी जो होगी बेटा द्विविमीय गति होगी, वो द्विविमीय गति करेगी। कहने का मतलब ये कि किसी भी वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु की जो गति होगी वो द्विविमीय होगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है कि वृत्ताकार पथ पर ही गति करे वस्तु, आयताकार पथ पे भी करे, वर्गाकार पथ पे भी करे, ठीक है ना, या त्रिभुजाकार पथ पे भी अगर वो वस्तु गति करती है तो उसकी गति जो होगी वो द्विविमीय गति होगी। सीधा सीधा कहने का मतलब ये, आपको एक्सिस देखना है वहाँ पर, क्या देखना है आपको, एक्सिस देखना है ये, कि वहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि किन्हीं भी दो एक्सिस का यूज होना चाहिए, किन्हीं भी दो अक्षों का यूज कर रही हो वस्तु। अगर उन दो अक्षों पर गति कर रही है, उन दो अक्षों का इस्तेमाल कर कर गति कर रही है, तो उसकी जो गति होगी बेटा वो द्विविमीय गति होगी। क्लियर, ठीक है बेटा, ये तो द्विविमीय गति। अब बात करते हैं त्रिविमीय। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, एक विमीय पढ़ लिया आपने, द्विविमीय पढ़ लिया, तो सीधा सीधा मतलब है कि तिर मतलब तीन और विमाय मतलब एक्सिस ही है, ठीक है, जिसमें तीनों ही, यानी कि जो हमारी ये विमाय एक्सिस क्या है, दिशाई तो है, ठीक है, विमाय तो है, डायमेंशन तो है ये। तो अगर इन तीनों डायमेंशन यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्स का अगर यूज करके, उसका इस्तेमाल करके कोई वस्तु गति करती है, तो उस वस्तु की जो गति कहलाएगी वो गति त्रिविमीय गति होगी। कैसी गति होगी बेटा, त्रिविमीय गति होगी, ठीक है। अब ये त्रिविमीय गति कैसी होगी, अब देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई पक्षी ले लें, मनुष्य तो द्विविमीय गति कर रहा है, ठीक है ना, या कैसी गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, ठीक। जैसे कोई तार है और तार पे ऐसा करके तार बंधा हुआ है, उस तार पे कीड़ा छोड़ दें, तो वो कीड़ा कैसी गति करेगा, एक विमीय गति करेगा। तो ये तो आगे को रेंग सकता है या फिर पीछे को रेंग सकता है, तो इसी पथ पर तो गति करेगा वो। लेकिन अगर हम बात करें एक स्वतंत्र पार्टिकल की या एक मच्छर की बात करें, मच्छर अगर ये उड़ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, फ्री स्पेस में ऐसा करके उड़ रहा है स्पेस में, तो बेटा वो मच्छर कैसी गति करेगा, त्रिविमीय गति करेगा। देखो कैसे, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, 6 की 6 डायरेक्शन में वो मोशन कर सकता है, गति कर सकता है। अगर कोई भी वस्तु इन 6 की 6 डायरेक्शन में गति करता है, ठीक है, गति करती है, तो उस वस्तु की जो गति होगी वो त्रिविमीय गति होगी। कैसी होगी, त्रिविमीय गति। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भी त्रिविमीय गति करता है, ठीक है। मच्छर की बात मैंने बता दी, और भी जो मक्खी है, ठीक है, कोई भी देख लेगा मैं एग्जाम्पल, जो स्पेस में उड़ रहा है, ठीक, जो ऊपर और नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, यानी कि 6 की 6 डायरेक्शन का यूज कर सकता है उड़ने के लिए,
तो उसकी जो गति होगी उस समय वो त्रिविमीय गति होगी। ठीक है बेटा, कैसी गति होगी? त्रिविमीय गति होगी। बात समझ में आ गई होगी आपके बेटा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियाँ क्या होती हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इन एक्सिस को लेकर भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है बीच से। ठीक है नहीं, आपने बीजगणित में सब कुछ पढ़ा है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं है ना डाउट? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक बेटा, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, छोटी सी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, किसकी ग्राफ की बात करें? वेग समय ग्राफ की बात करते हैं। वैसे तो वेग स्थिति ग्राफ तो आपकी बुक से हटा दिया गया है, लेकिन अगर वेग समय की बात करें तो वेग समय ग्राफ तो है। ठीक है, वेग को हटा दिया, लेकिन वेग समय ग्राफ हम करा रहे हैं, ये हटाया नहीं है। वैसे तो वेग के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है बेटा, ज़्यादा नहीं, केवल 4 या 5 मिनट का टॉपिक होगा, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, अब देखो, अगर हम किसकी बात करें? वेग समय ग्राफ की। किसकी बात करें बेटा? दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक नेक्स्ट वो है वेग समय ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे बेटा वेग समय ग्राफ? ठीक है, वेग समय ग्राफ तो जो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ, यानी कि समय के बदलने के साथ अपरिवर्तित रहता है। कैसे रहता है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित मतलब वो बदले नहीं, वेग नहीं बदले, यानी कि वेग नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदले। ठीक है, वेग नहीं बदले, समय क्या हो? बदलता हो, समय बदल रहा हो। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देख लो इसको कि वेग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, समय बदल रहा हो। तो अगर इस स्थिति में वेग और समय के बीच यदि हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसे कहेंगे वेग समय ग्राफ। क्या होगा वो? वेग समय ग्राफ होगा। ठीक है बेटा, देखो जैसे मान लिया हमने, ठीक है, एक ये इस प्रकार से एक्सिस बना दी हमने, ये कौन सी? एक्स, और ये क्या है? वाई। जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो 2 एक्सिस बना देते हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, ये इसका ओरिजिन बिंदु है ओ, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है। इसको मान लिया ये समय को प्रदर्शित करता है। किसको करता है बेटा? ये समय को करता है, और ये वेग को प्रदर्शित करता है इस प्रकार से ऊपर की ओर। वेग को ये प्रदर्शित कर रहा है वाई एक्स, और एक्स एक्स समय को प्रदर्शित करता है। हमने मान लिया कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो वेग है वो v1 है। ठीक है बेटा, कितना है? v मान लेते हैं, किसी वस्तु का वेग v है, उसका वेग अपरिवर्तित है, यानी कि बदल नहीं रहा है। वेग कैसा बेटा? वेग है ये, वेग की बात कर रहे हैं हम। वेग v अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित। कैसा बेटा? अपरिवर्तित है, वेग अपरिवर्तित है। समय कैसा है? समय t परिवर्तित है, यानी कि बदल रहा है। ठीक है बेटा, समय क्या है? परिवर्तित है, बदल रहा है, लेकिन वेग नहीं बदल रहा है। वेग v में जो समय है वो कितना हो जाए बेटा? t1, t2, t3, t4, t5, यानी कि भिन्न भिन्न समयों में किसी वस्तु का वेग अपरिवर्तित है, यानी कि v है, तो उस समय उसका जो वेग ग्राफ होगा बेटा एक सीधी रेखा होगी। कैसी होगी? कि x एक्सिस के, यानी कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली क्षैतिज जो लाइन है, उस क्षैतिज अक्ष के समांतर होगी और सीधी होगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अब हमने मान लिया कि वेग कैसा है? अपरिवर्तित है। मान लिया इसका वेग ये है, कहाँ है? v वेग से, v वेग था इसका, वो v वेग क्या है? ये है v वेग। अब ये जो v वेग है यहाँ पर है, लेकिन समय t1, t2, t3, t4, t5, ये समय है। समय पहला समय t1 मान लिया 5 सेकेंड, दूसरा समय t2 मान लिया हमने 10 सेकेंड। ठीक है, फिर कौन सा? t3 15 सेकेंड। हर 5 सेकेंड ऐसे करके हम लगातार समय को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले 5 सेकेंड, फिर दूसरे 5, फिर तीसरे 5, फिर चौथे 5, फिर अगले 5, फिर 5 सेकेंड में आगे की ओर ऐसा करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो पहला t1 समय, फिर t2, फिर t3, t4, t5 समय बन गया।
अब देखो T1 पर वेग वस्तु कहाँ होगी, देखो इसके सामने होगी ना, ऐसा करके यहाँ होगी, ठीक है। अब T2 टाइम पर देखो वेग बदल नहीं रहा ना, इसको तो हम बदल ही नहीं रहे, ये ऐसा, ये तो ये सीधा ऐसा करके रहेगा। ये ग्राफ आपको स्टार्टिंग में जो दे रखे थे वो आपके हटा दिए गए हैं, लेकिन उस ग्राफ को मैं दोबारा समझा दूंगा बेटा कि जो इस प्रकार से जो ग्राफ होते हैं, कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, अगर ऐसा करके लाइन खींचे तो ये विराम अवस्था को प्रदर्शित करती है, यानी कि वस्तु कैसी है, विराम में है, ठीक है। तो यहाँ पर वेग में है, तो वेग ये है, वेग अपरिवर्तित है, समय बदल रहा है, तो समय बदलने के साथ अब देखो T इस प्रकार से T3 पर यहाँ पर आएगी वस्तु, T4 पर यहाँ आ जाएगी वस्तु, T5 पर यहाँ आ जाएगी वस्तु, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा आदि चली जाएगी। अगर इन सबको मिला दें ये, ठीक है बेटा, इस प्रकार से अगर इन सबको मिला दें तो देखो जो इसकी क्षैतिज अक्ष है उसके समांतर होगी लाइन, हो गई या नहीं, बिल्कुल समांतर होगी, सीधी लाइन हो गई। तो अगर किसी वस्तु का वेग अपरिवर्तित है और उसका समय परिवर्तित है तो उस दोनों के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ बेटा एक सीधी रेखा होगी, और जो हमारी एक्स एक्सिस है यानी कि जो क्षैतिज अक्ष है उसके समांतर होगी, ठीक है। क्या होगी, उसके समांतर होगी, ठीक है। इसे कहते हैं वेग समय ग्राफ। ये जो अब हम जो वेग और समय अक्ष के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसी को कहते हैं हम वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ है ये, ठीक है। ये क्या है, ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ, ठीक है बेटा, वेग समय ग्राफ है। क्लियर हो गया ना कि वेग समय ग्राफ क्या है, ये वेग समय ग्राफ है। अगर इसकी माप करें कि इसका विस्थापन कितना होगा तो बेटा वेग हम कहते हैं कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यहाँ पर वस्तु कैसी है, अपरिवर्तित, उसका जो वेग है वो कैसा है, अपरिवर्तित है, वेग नहीं बदल रहा, तो विस्थापन तो होगा ना फिर भी उसका, ठीक है ना, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तो फिर भी जाएगी ना, वेग नहीं बदल रहा, समय बदल रहा है। तो हर 5 सेकंड के बाद अगर मोटरसाइकिल को आप ले जा रहे हैं एक समान वेग से, तो 10 सेकंड में 15 सेकंड में कहीं दूर तो जाएगी ना, किसी स्थिति पर पहुंचेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर तो हो जाएगी ना मोटरसाइकिल, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका कुछ ना कुछ विस्थापन भी होगा। तो विस्थापन कितना होगा इसमें, तो क्योंकि विस्थापन की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वेग का जो सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो इसका मतलब वेग का जो सूत्र है वो कितना है बेटा, विस्थापन बटे समय। जो वेग है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है बेटा। तो वेग का जो सूत्र है वो है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है बेटा। ये किसका सूत्र है, वेग का। तो यहां से विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणा समय, यानी कि ये समय इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, तो वेग गुणा समय, ठीक है। अब देखो यहां से हम वेग निकालने हैं, तो वेग कितना है, v है, वेग कितना बेटा, v है यहाँ पर। अब समय कितना है, तो समय का क्या करेंगे हम, क्योंकि समय अंतराल, विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वेग का जो परिभाषा है, परिभाषा होती है किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की जो दर है उसे हम वेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि विस्थापन परिवर्तन। तो विस्थापन परिवर्तन हम निकालने, विस्थापन परिवर्तन बराबर वेग गुणा समय अंतराल, यानी कि समय जितने समय में वो समय अंतराल, ठीक है बेटा, समय अंतराल हो गया ये। तो समय अंतराल देखो कोई सा भी समय अंतराल ले लो, T1 - 0 भी ले लो, T2 - 0 ले लो, तो ये समय अंतराल हमने ये वाला ले लिया, इतना एरिया ये ले लिया हमने, ठीक है बेटा। इसको हमने मान लिया ABCD ऐसा करके मान लिया। हमें T1 से T2 के जो T1 से वस्तु गई है T2 तक, तो इस यहाँ तक का विस्थापन प्राप्त करना है कि कितना विस्थापन वस्तु का होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो कितना विस्थापन होगा, यहाँ पर देखते हैं कि T2 - T1 कितना है, T2 - T1, ये क्या हो गया, समय अंतराल हो गया। T2 - T1, तो ये तो बड़ा समय है ना, 10 सेकेंड है, ये 5 था, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो T2 - T1 ये समय अंतराल हो गया। वेग कितना है, v। अब ये जो वेग है v, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी
तो अब देखो ये कितना होगा, इसको मान लो, चाहे तो ए बी मान लो, ए डी मान लो या बी सी मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक है ना वेग, तो यहाँ से यहाँ तक है वेग, तो ओ कितना ओ वी, तो इसको हम मानेंगे ये वाला है क्योंकि इसको निकाल रहे हैं, तो ए डी या डी ए, ठीक है ना। कितना निकाल लेंगे, ए डी, ये हो गया, ठीक है, ए डी। बात क्लियर हो गई ना, ए डी। अब वो देखो गुणा ये T2 माइनस T1 कितना, देखो T2 माइनस T1, तो ये कितना सी डी, तो ये कितना है, ये सी डी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक कैसा बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि आयत बन रहा है, आयत टाइप का ना। तो आयत इस प्रकार से मान लिया एक आयत है ऐसे करके, ठीक बेटा, आयत। तो यह आयत की चौड़ाई है, ये कैसी है, लंबाई। तो हमने मान लिया इसको, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डी, क्लियर, ये है, ऐसा हमने इसको लिख लिया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो एक तो लंबाई है, देखो एडी लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, क्लियर हो गया ना बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, यानी कि जो एक समय और वेग के बीच, समय और वेग के बीच जो एक बंद आकृति है, उस बंद आकृति का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका ए बी सी डी, यानी कि बंद आकृति, बंद आकृति कौन सी आकृति होगी हमारी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार से जब कोई वस्तु समान वेग से चल रही है, समय उसका परिवर्तित है, तो उस स्थिति में उसकी उस वस्तु का जो विस्थापन होगा वो उसके द्वारा एक बंद आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर होगा। कैसी बंद आकृति, ए बी सी डी, जो एक आकृति क्रिएट हो रही है वेग और समय के बीच में, उस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो ये अगर इस आकृति का, इतनी आकृति है जो आकृति ए बी सी डी, अगर इस आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हम उस वस्तु का विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, एक वेग समय ग्राफ। तो इसको हम वेग समय ग्राफ कहते हैं, और वेग समय ग्राफ के आधार पर हमने विस्थापन की भी बात कर ली है, ठीक बेटा। तो ये आज की वीडियो थी हमारी बेटा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और उसके सामने जो उसके पास में एक बेल आइकन बटन दिखाई देगा आपको, तो उस बेल आइकन को भी आप जरूर, ठीक है, घंटा दिखाई देगा, उस घंटे को दबा दें, तो आपको पास जितनी भी वीडियो हमारी होंगी नेक्स्ट, वो सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके।